Good morning students. Today we will discuss about understanding our criminal justice system. हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली जो है उसमें कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, एफआईआर का क्या रोल रहता है, पुलिस का क्या रोल रहता है, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आफ्टर अ पर्सन इज़ अरेस्टेड इट इज़ अ कोर्ट ऑफ लॉ दैट डिसाइड वेदर द एक्यूज्ड पर्सन इज़ गिल्टी और नॉट। जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो ये डिसाइड कौन करता है कि जो क्राइम किया है वो इसने नहीं किया या किया है, ये सब डिसाइड कौन करता है, हमारी कोर्ट्स। अब हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि जब भी कोई क्राइम करता है तो किस तरीके से एफआईआर दर्ज होती है और किस तरीके से जो पुलिस है वो अपनी कार्रवाई करती है। हम इस स्टोरी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो मिसेज शिंदे हैं उनको एक पार्टी के लिए तैयार होना है और वो नेकलेस डालना चाहती हैं, लेकिन होता क्या है कि वो पूरी जगह घर का कोना कोना वो देख लेती हैं, लेकिन उन्हें कहीं पे भी उनका जो नेकलेस है वो नहीं मिलता। वो काफ़ी परेशान होती हैं और अपने हस्बैंड को भी इस बारे में बताती हैं कि उनका जो इतना महंगा हार था वो उनको मिल नहीं रहा, वो कहाँ गया। अब जो उनकी वाइफ है यानी कि मिसेज शिंदे हैं, उनको जो शक होता है वो शांति के ऊपर होता है कि हो ना हो जो हार चुराया वो शांति ने ही चुराया है। अब जो मिसेज शिंदे हैं वो क्या कहती है कि शांति, अगर आपने हार चुराया है तो मेरे को वापस दे दो, अदरवाइज़ हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और रिपोर्ट लिखवाएंगे। अब जो शांति है वो क्या कहती है कि आप चाहे मेरी तलाशी ले लो लेकिन मैंने हार नहीं चुराया, ठीक है। उसके बाद उनके जो हस्बैंड होते हैं वो उनके रूम की तलाशी लेते हैं और उन्हें क्या मिलता है, वहाँ पे एक एनवलप मिलता है जिसमें 10,000 रुपये उनमें मिलते हैं। अब इन दोनों को पूरा पक्का शक हो जाता है कि जो चोरी की है वो शांति ने ही की है। उसके बाद जो स्टोरी है वो आगे बढ़ती है। अब यहाँ पे जो मिस्टर शिंदे हैं वो पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं। यहाँ पे पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं और यहाँ पे जो पुलिस वाले हैं, हम मिस्टर सिंघम इनको कह सकते हैं, तो ये भाई एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे ये एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और यहाँ पे मिस्टर शिंदे उनको कहते हैं कि हमारे घर चोरी हुई है और हमें जो पूरा शक है वो ये है कि जो हार चुराया है वो हमारे घर में जो मेड है शांति, उन्होंने ही चुराया है। उसके बाद शांति बार बार कह रही है कि भाई वो निर्दोष है, उसने हार नहीं चुराया। उसके बाद यहाँ पे अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते उनके भाई जो कि शांति के भाई हैं वो भी यहाँ पे आ जाते पुलिस स्टेशन। अब जो मिस्टर राव हैं, जो एसआई हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे जो सुशील है, शांति के जो भाई हैं मिस्टर राव, इनको धमकाना शुरू कर देते हैं कि भाई ये कहते हैं अपनी बहन के लिए कि भाई मेरी बहन जो है वो निर्दोष है, उन्होंने कोई चोरी वगैरह नहीं की, हम तो मेहनत करके अपना काम करते हैं और जो 10,000 रुपये हैं वो हमारी मेहनत है, हमारा हार्ड वर्क है और हमारी ये सेविंग है, तो हमने कोई हार वार बेच के पैसे नहीं लिए। अब ऐसा ही राव धमका देते हैं सुशील को कि आप हमें कि मतलब आप एक गिरोह में शामिल हो और ये कबूल कर लो, कन्फेस कर लो कि चोरी आपने ही की है। तो मतलब ये इनको धमकाने का काम करते हैं और जब ये थोड़ा सा सुशील कहते हैं कि भाई नहीं मेरी सिस्टर ने चोरी नहीं की, तो ये जो मिस्टर राव हैं ऐसा ही इनको धमकाना शुरू कर देते हैं कि ज़्यादा बोले तो आपको भी जेल में डाल देंगे, और ये सही में इनको 2 दिन के लिए जेल में डाल देते हैं। लेकिन फिर भी सुशील नहीं मानते, वो कहते हैं कि मेरी बहन निर्दोष है, उनको छोड़ दो। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी किसी को अरेस्ट किया जाता है तो ज़मानत हो सकती है। उसमें क्या होता है कि जो पैसे होते हैं वो दिए जाते हैं और ये श्योरिटी देनी पड़ती है कि भाई हमने क्राइम नहीं किया, और जब तक मामला चलता है मतलब बेल पे जो जिनके ऊपर आरोप लगा है वो अपने घर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो बेल कैसे हो, क्योंकि बेल के लिए तो 20,000 रुपये की ज़रूरत है और वो शांति कहाँ से दे, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा गरीब है, इतने पैसे कहाँ से दे। तो कोर्ट से उनको बेल हो जाती है, हो सकती है, लेकिन वो हो कैसे, उसके लिए तो पैसे की ज़रूरत होती है और शांति के पास पैसा है नहीं। वो मना कर देती है कि भाई मैं 20,000 नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास इतनी कोई कमाई नहीं है, तो अब वो बेल नहीं होती। और उसके बाद लेकिन बार बार शांति यही कहती है कि भाई मैंने कोई क्राइम नहीं किया, मैंने चोरी नहीं की, मेरा कोई दोष नहीं है।
तो इस तरीके से जो पूरा मामला है ये होता है। अब हमने बताया था कि एफआईआर जो होती है उसको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, और जो एफआईआर है वो दर्ज किसने की थी, मिस्टर राव ने। उसके बाद ये आपके लिए समझना ज़रूरी है, ये देखिए आप जो आर्टिकल 22 है, इससे पहले ये देखिए, द पुलिस फाइल्स अ चार्जशीट इन द मैजिस्ट्रेट कोर्ट। अब सबसे पहले हम चार्जशीट का मीनिंग देखिए कि चार्जशीट क्या होता है। बच्चे चार्जशीट का मतलब होता है कि जो भी जैसे चोरी का मामला है वो क्या है, किसने किया, गवाह क्या कह रहे हैं, सबूत क्या कह रहे हैं, वो सारा इस चार्जशीट में दाखिल होता है और यही कोर्ट में फाइल होती है। क्योंकि कोई जज है तो उनको थोड़ी ना पता है कि क्राइम क्या हुआ, वो तो चार्जशीट से ही उनको पता लगता है। जो चार्जशीट होती है उन्हीं से उनको पता चलता है कि सही में क्राइम क्या है और किसके ऊपर इल्ज़ाम लगा, वो सारी ये चीज़ें चार्जशीट में होती हैं। तो लेकिन बार बार शांति को भी चार्जशीट दिखाई जाती है, तो शांति बस यही कहती है कि जो ये केस है वो झूठ है, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की। अब यहाँ पे अब जो हमारे लिए हम पढ़ने जा रहे हैं वो है यहाँ पे देखिए आप आर्टिकल 22 में क्या है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 22 of the constitution, every person has a fundamental right to be defended by a lawyer। हमारा आर्टिकल 22 क्या कह रहा है कि हर पर्सन को ये अधिकार है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन उनको मौलिक अधिकार देता है कि वो अपने बचाव में एक वकील कर सकते हैं। हमारा आर्टिकल 22 दोबारा देख लो, आर्टिकल 22 क्या कह रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर व्यक्ति को ये मौलिक अधिकार देता है कि वो अपने बचाव के लिए एक वकील रख सकते हैं। अब आगे ये आर्टिकल 22 तो कह रहा है कि वकील कर लें, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो वकील कहाँ से करेगा। आर्टिकल 39 क्या है, अब जैसे कि जो शांति है वो काफ़ी गरीब है और जो काम करके अपने परिवार का गुजारा करती है, तो वो कहाँ से, अब ठीक है वकील की परमिशन हमें मिले, एक से एक अच्छा वकील हम कर सकते हैं, लेकिन पैसे कहाँ से आए, क्योंकि अच्छा वकील करने के लिए काफ़ी सारे पैसे की ज़रूरत होती है। अब क्योंकि शांति भी वकील कर सकते हैं, लेकिन करे कैसे। अब आर्टिकल 39A क्या कह रहा है, आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेस ड्यूटी अपॉन द स्टेट टू प्रोवाइड अ लॉयर टू एनी सिटीजन हु इज़ अनेबल टू एंगेज वन ड्यू टू पॉवर्टी और अदर डिसेबिलिटी। इसमें क्या है कि आर्टिकल 39A क्या कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो अपना लॉयर नहीं कर सकते, या तो पैसे के कारण या फिर कोई दूसरी डिसेबिलिटी के कारण, तो ऐसे में जो गवर्नमेंट है वो उनको एक गवर्नमेंट जो लॉयर होता है वो उनको प्रोवाइड करेगी, ठीक है ना, स्टेट टू प्रोवाइड अ लॉयर। ठीक है, उसके बाद हम अपना आगे डिस्कस करेंगे कि जो रोल जो रहता है कि पूरा जो मामला होता है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो एक वकील भी दे देती है और मामला अब आगे शुरू हो जाता है।